नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्बन के चौथे अपरूप के बारे में। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप के बारे में पढ़ा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। आज हमारा इस वीडियो में इसका कार्बन का जो चौथा अपरूप है वो है फ्रियोन। फ्रियोन का दूसरा नाम जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन परमाणु और जो होता है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम फ्रियोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सूत्र की, तो इसमें कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। इसे हम CFCl से लिखते हैं या फिर हम CFC से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो C लिखा है वो तो कार्बन को शो करता है, F लिखा है वो फ्लोरीन को, और जो Cl लिखा है वो कहलाता है क्लोरीन। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CFCl, ठीक है। इसमें तो हमें पूरा इंडिकेट हो रहा है कि C कार्बन है, F फ्लोरीन है और Cl इसमें क्लोरीन है। कई बार हमें CFC लिखा हुआ भी मिल जाता है। इसका जो मतलब होता है, पहले C का मतलब कार्बन है, फिर फ्लोरीन है, फिर उसके बाद में जो लास्ट में C लिखा है उसका मतलब क्लोरीन होता है। तो या तो हम इसको CFCl से लिखे जाएगा या फिर इसको CFC से लिखा जाएगा। ये होता है इसका सूत्र। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन और जो कार्बन है इनकी संख्याएं भिन्न भिन्न हो जाएगी ना, तो फ्रियोन के रूप भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो फ्रियोन भी कई रूपों में पाया जाता है, जैसे फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 13 भी होता है, फ्रियोन 111, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113। इस प्रकार ये फ्रियोन के अलग अलग रूप होते हैं। ये अलग अलग रूप क्यों बनते हैं, इसके पीछे कारण ये होता है कि इसमें कार्बन, फ्लोरीन और जो क्लोरीन होता है ना, उनकी संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, तो नए नए रूप बन जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको अलग अलग भागों में भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो ये CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? अगर इसके उपयोग की बात करें तो साथियों इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका जो हम उपयोग करते हैं वो हमारे जो घरों में AC एयर कंडीशनर जो हम यूज करते हैं या हम घरों में फ्रिज जो यूज करते हैं उसके अंदर ये गैस भरी जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो उसके अंदर भरा जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये कूलिंग सिस्टम करने के लिए इनमें भरा जाता है। जैसे फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम करना होता है ना, यानी कूलिंग करनी होती है, इसी प्रकार AC भी क्या करती है, कूलिंग करती है कमरे के अंदर। तो ये क्या करती है कि अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकती है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वो हम AC और फ्रिज के अंदर उपयोग में करते हैं। ये उपयोग तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सुविधा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपरूप है कार्बन का। लेकिन ये क्या है, वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारे जीवन के लिए ये एक तरीके से खतरा है। खतरा ये कैसे है, क्योंकि जैसे ही हम जितने ज्यादा घरों में फ्रिज और AC का प्रयोग करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ज्यादा प्रयोग में ली जाएगी। ये ज्यादा उपयोग में लेते हैं ना, तो ये गर्म होने के बाद में ये हवा में ऊपर उठती है। ऊपर उठ करके वायुमंडल में एक ओजोन परत बनी हुई होती है। अलग अलग वायुमंडल की परतें होती हैं जिसमें एक ओजोन परत भी है। ये ओजोन परत जो होती है ये क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर जीवन के लिए एक तरीके से ये वरदान है। हमारा जो जीवन है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। हानिकारक जो विकिरणें होती है उनको ओजोन परत रोक लेती है। अगर ये हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के ऊपर सजीवों के जीवन के ऊपर खतरा मंडराता है। तो इसीलिए अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये गैस ओजोन परत के अंदर छेद कर देती है, यानी उसको खत्म करती है। तो उसमें अगर छेद हो जाता है तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचेगी और हमारे जीवन पर दिनों दिन ये खतरा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें ये हमारे सरकारें जो हैं, हम जो हमारे पर्यावरणविद लोग जो हैं वो ये क्या करते हैं कि हमें बार बार ये जागरूक करते रहते हैं
कि हमें हमारे घरों में फ्रिज और जो एसी है उसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा प्रयोग होगा, जिसकी वजह से ये ओजोन परत में ज्यादा छेद होगा और उससे क्या होगा कि ये जो हानिकारक विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंचेगी और सजीवों के जीवन पर एक खतरा मंडराएगा। तो ये तो होगी इसकी सामान्य जानकारी, परिभाषा और इसका उपयोग। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो फ्रियोन है उस फ्रियोन के भिन्न भिन्न जो रूप होते हैं ना, उन रूप के आधार पर हम इनके नाम लिखेंगे। जैसे फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 13 है। इनकी ये जो नाम लिखे गए हैं ना, पेपर में कई बार हमसे इनका सूत्र पूछ लिया जाता है या सूत्र देकर के नाम पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं। तो जो फ्रियोन है उसका हमें नामांकन करना पड़ेगा। तो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। तो हम फ्रियोन का नामाकरण करेंगे। तो फ्रियोन का जो सूत्र होता है वो सामान्य सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं, CFCl लिख सकते हैं। यानी पहला C कार्बन को, F किसको शो करेगा, फ्लोरीन को, Cl क्लोरीन को शो करता है। तो आइए देखते हैं हम इसका नामाकरण कैसे करते हैं। जैसे यहां फ्रियोन 11 लिखा है, फ्रियोन के बाद में जो संख्या लिखी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो संख्या है उसमें जो भी संख्या यहां लिखी जाएगी उस संख्या के राइट हैंड साइड में पहला जो अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, दूसरा अंक होगा वो दहाई का अंक होता है, तीसरा अंक होता है वो सैकड़े का होता है। तो इस प्रकार इसमें जो इकाई का अंक जो होता है ना वो फ्लोरीन की संख्या को बताता है। किसको बताता है, फ्लोरीन की संख्या को बताता है। जो फ्रियोन 11 लिखा है उस 11 में देखना है आपको कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 1 है, तो इसलिए यहां फ्लोरीन की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। उसके बाद में दहाई का अंक देखिए 11 में कितना है, 11 अंक में दहाई का अंक क्या है, वो भी 1 है। तो वो क्या होगा, कार्बन की संख्या होती है। इकाई का अंक फ्लोरीन की संख्या होती है और दहाई का अंक जो होता है वो क्लोरीन की, इसकी अपने कार्बन की संख्या होती है। उसके बाद में अब दो चीज तो हमने लिख ली, एक तो कार्बन की संख्या लिख ली और दूसरी हमने फ्लोरीन की संख्या लिख ली। अब हमें लिखना है कि क्लोरीन की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन की जो संख्या लिखनी है ना वो हमें 4 में से फ्लोरीन की संख्या घटा करके लिखनी होती है। क्या करना है, 4 में से फ्लोरीन कितने हैं उसको घटा दो। जैसे यहां हमने ऊपर लिखा है कि इकाई का अंक जो है वो फ्लोरीन की संख्या है, इसका मतलब इकाई का अंक 1 है, तो फ्लोरीन की संख्या क्या हुई, 1 है। अब 4 में से 1 घटा दो, वो क्लोरीन की संख्या आएगी। तो 4 में से 1 घटाया वो कितना आया, 3 आया। तो अब आप लोगों को ये बात स्पष्ट समझ आ गई होगी कि जो इकाई का अंक 1 है वो क्या है, फ्लोरीन की संख्या है। दहाई का जो अंक है वो भी 1 है, वो क्या है, कार्बन की संख्या है। उसके बाद में से 4 में से फ्लोरीन की संख्या घटाती यानी 3 आया, वो क्या चीज है, क्लोरीन की संख्या होती है। तो इस प्रकार जो हमारा ऊपर सूत्र लिखा गया है ना CFCl, उसमें ये जो संख्या है ना वो उनके पैरों में लगा दो। जैसे कार्बन कितने हैं, 1 है, तो कार्बन के पैरों में हमने 1 लिख दिया। उसी प्रकार फ्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो फ्लोरीन के पैरों में भी हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार क्लोरीन कितने आए, क्लोरीन तो 3 आए, तो क्लोरीन के पैरों में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमारा जो सूत्र बना वो बना C1F1Cl3, ये बन गया। ये हो गया फ्रियोन 11 का सूत्र। अब ये जो 1 लिखा है ना C1 और F1, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CFCl3 भी लिखा जा सकता है। इसको CFCl3 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फ्रियोन 1-2 यानी फ्रियोन 12। अब इसमें देखिए आप, पहला जो अंक है 12 में देखिए आप, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये फ्लोरीन की संख्या है। किसकी है, F की संख्या है, फ्लोरीन की। दहाई का अंक कितना है इसमें, 1 है, ये कार्बन की संख्या है। क्लियर हो रही है ना बात आपके। तो अब हमें ये दो चीज तो उस संख्या के आधार पर पता चल गई। अब रह गया क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसे ज्ञात करेंगे, क्लोरीन ज्ञात करने के लिए 4 में से फ्लोरीन की संख्या घटा दो। तो 4 में से फ्लोरीन की संख्या कितनी थी, फ्लोरीन की संख्या 2, तो 4 में से 2 घटाओ, कितना आया, 2 आ गया। इसका मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई।
तो इसी प्रकार फ्रियोन 1,2 का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, C1F2Cl2 बन गया। ये फ्रियोन 1,2 का फॉर्मूला बना। इसी प्रकार अगर फ्रियोन 111 का हमें सूत्र ज्ञात करना हो तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। देखिए कि इकाई का अंक होगा वो फ्लोरीन की संख्या होगी। जैसे फ्रियोन 11 की बात कर रहा हूं मैं, 111 फ्रियोन 111 की बात कर रहा हूं। 111 के अंदर इकाई का अंक भी क्या है, 1 है, दाई का अंक भी 1 है और सैकड़े का अंक भी क्या है, उसमें 1 है। तो पहले दो नियम तो वही रहेंगे, इकाई का जो अंक है वो फ्लोरीन की संख्या, दाई का अंक है वो कार्बन की संख्या, जो सैकड़े का अंक है ना वो भी कार्बन की संख्या होती है। तो अब कार्बन की संख्या 2 बार काउंट होगी, है ना। कौन कौन से अंक होंगे, एक तो दाई का अंक और दूसरा सैकड़े का अंक। अब दाई का अंक कितना है, 1, और सैकड़े पे कितना है, 1। एक एक जोड़ के लिखना है, एक रे कितनी हो गई, 2 हो गए। तो इसलिए फ्लोरीन की संख्या तो होगी 1 और कार्बन की कितनी होगी, 2 होगी। और अब हमें क्लोरीन की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां जो क्लोरीन की संख्या ज्ञात करनी है ना, वो 6 में से फ्लोरीन की संख्या घटानी है। पहले तो मैंने क्या किया था, 4 में से F की संख्या घटाई थी। अब क्या करना है, 6 में से फ्लोरीन की संख्या घटानी है। क्यों, क्योंकि उसमें तो हमारे पास 2 ही अंक थे, है ना। फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 13, उसमें 2 अंक होना, तब तो ये ऊपर वाला नियम लगता है, 4 में से F की संख्या घटा करके क्लोरीन की संख्या आएगी। लेकिन यहां हमारे पास आप देखिए फ्रियोन 111, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, अगर ये होना तो हमें क्लोरीन की संख्या ज्ञात करने के लिए 6 में से फ्लोरीन की संख्या घटानी होती है। तो अब 6 में से फ्लोरीन की संख्या घटाओ, कितनी है, फ्लोरीन की संख्या 1 है, 6 में से 1 घटाओ, क्या आया, 5 आ गया। इसका मतलब 5 जो है वो क्या है, क्लोरीन की संख्या है। तो इस प्रकार हमारे पास कार्बन की संख्या तो 2 हो गई, फ्लोरीन की संख्या 1 हो गई और क्लोरीन की संख्या हमारे पास 5 हो गई। तो ये जो सूत्र है उसमें हम इनके पैरों में लिख देंगे। तो C2F1Cl5 ये जो फॉर्मूला है ये बना है। तो ये 2 नियम हैं। हमें फ्रियोन का जो सूत्र लिखना होता है ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से हमें कोई एक क्वेश्चन इससे आधारित पूछा जा सकता है। तो हमें इसका जो नामांकन करना है, इसका जो सूत्र लिखना है, वो इस हिसाब से हम सूत्र लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने फ्रियोन के बारे में पढ़ा। फ्रियोन क्या होता है, फ्रियोन के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, फ्रियोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन और फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन के जो सूत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी बातें हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। इसी प्रकार हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।